मैं अनिल सुथार जीरो मैथमेटिक्स क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज कक्षा 10th के त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री के जो अपने पास फार्मूले अपने पास जो सिलेबस में है वो आप लोगों के साथ में इसके अंदर का शेयर कर रहा हूं। फिर इसके अंदर का जिस पैटर्न के अपने पास इसके अंदर का जो क्वेश्चन इसके अंदर का ब्लूप्रिंट में दे रखे हैं उस तरह के 5-5, 6-6 क्वेश्चन करके आपको इसके अंदर 3-4 वीडियो के अंदर के जो पहले बनाई थी मैं वापस रिपीट कर दूंगा, ताकि इसके अंदर का आप लोग इसके अंदर के लगातार अगर देखते रहेंगे तो निश्चित तौर के ऊपर का ये जो चैप्टर है वो 12 नंबर का है, इसमें आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो सबसे पहले देखिए इसके अंदर क्या होगा, ये छोटे छोटे फॉर्मूले हैं। तो साइन थीटा में कोस थीटा से अगर अपने पास में भाग देते हैं तो इसके अंदर क्या आता है, टेन थीटा आता है। ये कोण आपका एक जैसा होना चाहिए। तो साइन थीटा में अगर कोस थीटा का भाग देंगे तो हमारे पास इसके अंदर क्या टेन थीटा आएगा। ये कुछ रिजल्ट याद रखिएगा, नेक्स्ट क्लास है उसके अंदर क्या मैं छोटे छोटे क्वेश्चन एक साइड में लिख के उसके बेस के ऊपर का आपका जो बेस है वो इसके अंदर का क्लियर करने की कोशिश करूंगा। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री अपने पास इसके अंदर का 10th के अंदर का ज़्यादातर बच्चों को इसके अंदर का मुश्किल लगता है। तो थोड़ा सा अगर आप अभ्यास करेंगे 2-3 दिन तो निश्चित तौर के ऊपर मैं कहता हूँ कि इसके अंदर का आपका ट्रिग्नोमेट्री का जो पोर्शन है उसमें से 12 में से आपका 1 नंबर भी नहीं कटेगा। अब साइन थीटा में अगर कोस थीटा का भाग देते हैं तो इसके अंदर का टेन थीटा आता है। बस ये ध्यान रखना है कि कोण आपका एक जैसा होना चाहिए। ऐसे ही कोस थीटा में अगर अपने पास इसके अंदर का अगर साइन थीटा का भाग देते हैं, कोस थीटा में अगर साइन थीटा का भाग देते हैं तो हमारे पास इसके अंदर क्या आता है, कोट थीटा आता है। साइन में कोस का भाग देंगे तो टेन थीटा आएगा, कोस में साइन का भाग देंगे तो हमारे पास इसके अंदर क्या ये अपने पास क्या कोट थीटा आएगा। अब इसी तरह से देखिए 3 ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर ही कोण अगर एक जैसा है तो कोण अगर एक जैसा है साइन का स्क्वायर और कोस के स्क्वायर का जो योग होता है वो हमेशा क्या होता है, 1 के बराबर होता है। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं छोटे क्वेश्चन के अंदर, इसलिए आपको स्पेशली ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखिए इसी तरह से 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो होता है वो इसके अंदर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। और इसी तरह से 1 प्लस कोट स्क्वायर जो थीटा होता है वो अपने पास इसके अंदर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। साइन थीटा में जब कोस थीटा का भाग देंगे तो टेन थीटा आएगा, कोस थीटा में साइन थीटा का भाग देंगे तो क्या आएगा, कोट थीटा आएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कोण एक जैसे होने चाहिए, तो साइन का स्क्वायर और कोस स्क्वायर का जो योगफल आएगा वो हमेशा क्या होता है, 1 के बराबर होता है। और इसी तरह से 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा है वो इसके अंदर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। अब इसी टाइप से देखिए साइन और कोसेक, साइन और कोसेक का जो गुणा होता है, कोण अगर एक जैसा है तो साइन और कोसेक का गुणा जो होता है वो एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो साइन थीटा और कोसेक थीटा का अगर गुणा किया जाए, कोण अगर एक जैसे हो तो इनका गुणनफल हमेशा क्या आता है, 1 आता है। इसका हमारे पास क्या, कोसेक थीटा जो आएगा वो इसके अंदर क्या आएगा, 1/साइन थीटा आएगा। और इसी तरह से इसके अंदर क्या होगा, साइन थीटा बराबर क्या होगा, 1/कोसेक थीटा आएगा। इस चीज को आप ऐसे भी कर सकते हैं, 1/साइन थीटा कोसेक थीटा होता है। अगर 1/कोसेक आ जाए तो 1 में साइन कोसेक थीटा कीजिए, क्या लिखेंगे, 1/साइन और बटे वाली संख्या पलट के ऊपर आ गई तो इसका हमारे पास समान कितना होगा, साइन थीटा आ गया। एक ही बात है। अब इसी तरह से इसके अंदर क्या होगा, एक तो इसके अंदर का ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। एक इसी तरह से कोस और सेक का गुणनफल जो होता है वो भी क्या होता है, 1 होता है। दो संख्याओं का गुणनफल अगर 1 होता है तो ये दोनों संख्या एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, व्युत्क्रम कहलाते हैं। जैसे 2 को 1/2 से गुणा करते हैं तो 2 को 1/2 से गुणा करते हैं तो क्या आता है, 1 आता है। तो ये संख्या इसकी व्युत्क्रम है, 1/2 का व्युत्क्रम 2 है। किसी भी संख्या का व्युत्क्रम का मतलब गुणन प्रतिलोम से होता है कि 2 का गुणन व्युत्क्रम तो कितना होगा, 1/2 और 1/2 का इसके अंदर क्या होगा, इसका उल्टा कर देंगे। अब 2/3 का व्युत्क्रम पूछेंगे तो क्या जाएगा, 2/3 का व्युत्क्रम क्या होगा, 3/2। इस संख्या को उल्टा कर देते हैं। तो इसलिए हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, साइन और कोसेक का गुणा 1 है, कोस और सेक का गुणा 1 है। तो इसका मतलब क्या होगा, 1/कोस थीटा कहीं भी आ जाए तो उसकी जगह अपने पास क्या लिखेंगे, सेक थीटा लिख देंगे, इसकी जगह ये लिख देंगे। और इसी तरह से इसके अंदर एक फॉर्मूला क्या होता है, टेन थीटा और कोट थीटा का गुणनफल क्या होता है, 1 होता है। टेन थीटा और कोट थीटा का गुणनफल अपने पास इसके अंदर क्या 1 होता है। तो इसके अंदर क्या है, टेन थीटा और इसके अंदर क्या लिख देंगे, कोट थीटा को क्या लिख देंगे, 1/टेन थीटा। तो इसका हमारे पास इसके अंदर का ये मान 1 के बराबर आ गया। तो इसका मतलब आपको सीधा सा रिजल्ट क्या ध्यान रखना है, रिजल्ट अपने पास इसके अंदर का ध्यान ये रखिएगा कि इसके अंदर का 1/10 जो होता है वो इसके अंदर क्या होता है, कोट थीटा के बराबर होता है। और इसी तरह से 1 में कोट थीटा जो आ जाए तो ये इसके अंदर क्या होता है, टेन थीटा के बराबर होता है।
साइन कोस के पदों में तो इसका मान ये होता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा तो टेन थीटा होता है, कोस थीटा बटे साइन थीटा टेन थीटा होता है। कई बार क्या प्रश्न को आसान बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ये फॉर्मूले अपने पास में काम में लेते हैं। तो इस तरह के जो क्वेश्चन आपको कराऊंगा तो आपको थोड़ा सा इसके अंदर क्या मैं आप लोगों से ये सहयोग की अपेक्षा करूंगा कि इसके अंदर का जब ये वीडियो बनाऊंगा 2-3 दिन, तो इसके अंदर का आप इसके अंदर का लगातार देखिए। जो आपको चैप्टर मुश्किल लगते हैं वो इसके अंदर का मेरे को बता दिया करूँ, वो मैं चैप्टर उसके अंदर का आपके साथ में इसके अंदर का शेयर करता जाऊँगा। और कमजोर विद्यार्थियों के लिए इसके अंदर क्या होगा, ये इसके अंदर का 2-4 दिनों के अंदर क्या होगा, ये छोटे छोटे 4-5 चैप्टर ही हैं, उसके अंदर ज़्यादा नहीं लेंगे, सिर्फ आपको 30 या 40 नंबर का क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराऊंगा। और मैं गारंटी के साथ में कहता हूँ, अगर आप इसके अंदर 2-3 बार अगर इसके अंदर उस वीडियो को देख लेते हैं या उससे मिलते जुलते क्वेश्चनों का अगर आप अभ्यास कर लेंगे तो आपके इसके अंदर निश्चित तौर पर क्या बढ़िया परफॉर्मेंस आप दे सकते हैं। अगर जिनको टाइम नहीं मिलता है या इसके अंदर का जो किसी कारण से इसके अंदर क्या जिन्होंने अपनी क्लास है उसके अंदर अभी तक रेगुलर स्टार्ट नहीं की है, तो वो इसके अंदर क्या उनको निराश होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा भी अगर आप हिम्मत करेंगे, थोड़ा सा भी अगर आप प्रयास करेंगे तो मैं इसके अंदर का निश्चित तौर के ऊपर आपका सहयोग करने के लिए इसके अंदर का हरपल तैयार रहूँगा। अब इसी तरह से देखिए, ये 3 जो फॉर्मूले मैंने जो लिखे, इन फॉर्मूलों की अपने को सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 के बराबर होता है। अब अगर 1 में कोस स्क्वायर थीटा अगर माइनस कर दें, इस संख्या को अगर आप इधर लाएंगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा आएगा। अगर कोस स्क्वायर को अगर आप राइट साइड में ले जाएंगे, सीधे हाथ की तरफ ले जाएंगे तो 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या आएगा, साइन स्क्वायर के बराबर आएगा। और इसी तरह से इसके अंदर क्या हुआ, अगर इस संख्या को आप इस साइड में ले आएंगे, इस संख्या को न लाके अगर इस संख्या को इस साइड में लाएंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर जो आएगा वो इसके अंदर क्या होगा, कोस स्क्वायर के बराबर आएगा। तो ये इसके अंदर के छोटे छोटे रिजल्ट है वो आप लोग याद रखने। कोण आपका एक जैसा होना चाहिए, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 के बराबर होता है। 1 में अगर साइन स्क्वायर माइनस करते हैं तो कोस स्क्वायर आता है, 1 में अगर कोस स्क्वायर माइनस करते हैं तो इसके अंदर क्या आता है, साइन स्क्वायर आता है। ये छोटे छोटे रिजल्ट अपने को याद रखने की कोशिश कीजिएगा। इसी तरह से देखिए, ये अगला जैसे फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं, अगला फॉर्मूला जैसे लिख रहा हूँ तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या आता है, ये सेक्स स्क्वायर थीटा होता है। तो सेक्स स्क्वायर थीटा, इस संख्या को अगर मैं इस साइड में ले आता हूँ टेन स्क्वायर को, तो इसका हमारे पास इसके अंदर वैल्यू क्या होगी, 1 के इक्वल आ जाएगी। सेक्स स्क्वायर थीटा तो वैसे के वैसे रख लिया, टेन स्क्वायर को जब बराबर की दूसरी साइड में लाऊंगा तो इसका निशान बदल गया, तो इसका हमारे पास मान कितना होगा, 1 के बराबर आ गया। अब इसी तरह से देखिए थोड़ा सा ध्यान से, टेन स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर, सेक्स स्क्वायर को मैं इस साइड में ले आता हूँ तो इसका ये कितना हो गया, जब ये संख्या इस साइड में आएगी तो 0 हो जाएगी। और अगर आपने बस इसके अंदर आपको इसका मान पूछ लिया जाए, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक्स स्क्वायर थीटा का मान पूछ लिया जाए, तो 1 आपका इस साइड में आएगा तो कितना होगा, -1 आ जाएगा। तो सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा जो होता है वो तो 1 के बराबर होता है, और टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक्स स्क्वायर थीटा होता है वो -1 के बराबर होता है। अगर आपको इस तरह से याद नहीं रहे तो इसके अंदर इसको आप इस तरह से कर दीजिएगा। जैसे पेपर में मान लिया अपने पास ये दोनों मान पूछ लिया, आपको इसका मान पूछ लिया, ये इसका मान पूछ लिया, आपको फॉर्मूला याद रखना है। बस फॉर्मूला 2 बार 3 बार रीडिंग लगाओ, अपने आप आपको याद हो जाएगा। तो सेक्स स्क्वायर की जगह क्या लिख दिया, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और ये माइनस का टेन स्क्वायर मैंने वैसे के वैसे लिख दिया। अब प्लस टेन स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर घट गया तो आपके पास में आंसर कितना आ गया, ये 1 आ गया। अब इसी क्वेश्चन के अंदर देखिए आप, तो टेन स्क्वायर को तो मैंने वैसे के वैसे लिख दिया। अगर किसी भी संख्या के गुणा में अगर माइनस का निशान है या कोई भी संख्या अगर होती है तो सबसे पहले आप ब्रैकेट डाल दिया करो, फिर आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। और सेक्स स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या आएगा, टेन स्क्वायर थीटा, तो माइनस का 1, ब्रैकेट खोलेंगे तो अंदर वाले निशान बदल जाएंगे, और प्लस टेन स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर घट गया तो अपने पास इसके अंदर का आंसर कितना आ जाएगा, -1 के बराबर आ जाएगा। अब देखिए पुराने पेपरों के अंदर का क्वेश्चन है उसके अंदर इस तरीके से पूछे हुए, देखिए भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना है, 1 है। तो थीटा की जगह अगर आपने बस इसके अंदर ये दे दे 40 डिग्री दे दे तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, थीटा एक जैसा होना चाहिए। तो कोण अगर आपका एक जैसा है तो आपका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर अगर आपने बस ये लिख दिया, ये 40 की जगह अगर 50 लिख दिया तो इसके अंदर कितना होगा, कोस स्क्वायर 50 बराबर इसके अंदर मान कितना आएगा, 1 आएगा। इसी तरह से अपने पास इसके अंदर ये लिख दे साइन स्क्वायर 60 डिग्री और प्लस कोस स्क्वायर 60 डिग्री, तो आपको इनका मान लिखने की आवश्यकता नहीं है अगर कोण एक जैसे है। और साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का मान हमेशा क्या होगा, 1 होगा।
इस तरह का कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसमें कहीं भी आपको इसके अंदर का प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। कोण आपका एक जैसा होना चाहिए, तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या आएगा, 1 के बराबर आएगा। ऐसे ही मैंने भी आप लोगों को बताया था कि इसके अंदर क्या होगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या था, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का अपने पास आपको जो मैंने फॉर्मूला बताया था, ये बराबर क्या था, सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा में से अगर टेन स्क्वायर थीटा माइनस करेंगे, इस स्टेप को इधर लाएंगे तो इसके अंदर कितना होगा, 1 हो गया। 1 को चाहे आप इधर लिख लो और चाहे 1 को इधर लिख लो, बात तो एक ही है। अब यहाँ पे थीटा की जगह अगर मैं थीटा का कोई मान लिख दूं, जैसे सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, कोण आपका एक जैसा होना चाहिए, तो इसके अंदर आंसर कितना आएगा, 1 ही आएगा। और टेन स्क्वायर अगर पहले और कोट सेक स्क्वायर बाद में कर दे, इस संख्या को इधर लाएंगे तो ये 1 आ जाएगा, इस संख्या को इधर ले आएंगे। पेपर में ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और माइनस सेक स्क्वायर थीटा, तो जब ये मान इधर आएगा तो क्या होगा, ये अपने पास आंसर है वो क्या है, 0 के बराबर आ जाएगा। अब इसी टाइप से देखिए, ये जो लास्ट वाला फार्मूला है, कि अपने पास इसके अंदर क्या है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा क्या आएगा, ये कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। अब कोसेक स्क्वायर थीटा को तो आप वैसे के वैसे रहने दीजिएगा, और कोट स्क्वायर को अगर इधर लाएंगे तो क्या आएगा, ये माइनस कोट स्क्वायर हो गया, तो इसका मतलब आपका आंसर कितना हो गया, 1 के बराबर हो गया। तो कोसेक स्क्वायर में से कोट स्क्वायर माइनस कर देंगे तो क्या होगा, 1 आ जाएगा। अब इसी टाइप से देखिए, कोट स्क्वायर को तो मैंने वैसे के वैसे ले लिया है, और कोसेक स्क्वायर को मैं इस साइड में ले आता हूँ, कोसेक स्क्वायर को मैं इस साइड में ले आता हूँ, तो इसका मतलब ये हमारे पास 1 जो आएगा, ये 1 जो आएगा उसके अंदर क्या होगा, इसको तो वैसे ही रख लिया, इसको भी वैसे ही लिख लिया, इस संख्या को मैं इधर लाऊंगा तो ये संख्या माइनस की होगी। अगर इसका मान पूछेंगे जब तो 0 आ जाएगा, और सिर्फ अगर आपको इसका मान पूछेंगे तो क्या होगा, ये 1 इधर आएगा तो इसका मान क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो इस तरह के छोटे छोटे फॉर्मूले, इसमें ज़्यादा बिल्कुल आपको प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। और 6 छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, इसके ऊपर क्या होगा, 1-1 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये फॉर्मूले मैं और लिख देता हूँ। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, कोट 90 डिग्री माइनस थीटा, और सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, और कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है, याद रखिएगा ये कोण जो भी आएगा। और कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा। इसमें एक छोटा क्वेश्चन भी पूछा जाता है 1 नंबर का, और एक 2 नंबर का क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो टेन 90 माइनस थीटा कोट थीटा, और कोट 90 माइनस थीटा कितना होगा, टेन थीटा। दोनों एक जैसे हैं। टेन 90 माइनस तो क्या होगा, कोट हो गया, और कोट 90 माइनस क्या होगा, टेन हो गया। साइन 90 माइनस कोस हो गया, कोस 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा हो गया। और सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है, और कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है। तो इस तरह के अपने पास इसके अंदर के 6 फार्मूले, ये पूरक फार्मूले कहलाते हैं, पूरक सूत्र। 2 कोणों का योग जब 90 डिग्री होता है, इस कोण का और इस कोण का योग 90 डिग्री है, तो ये दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कहलाते हैं, तो पूरक कोण कहलाते हैं, तो ये पूरक फार्मूले कहलाते हैं। तो इसके अंदर के ये बेसिक छोटी छोटी चीज़ें, या आज मैंने आप लोगों को सिर्फ फार्मूले शेयर किए। इसके अंदर के अगर जैसे मान लिया किसी कारण से इसके अंदर का आपको अगर प्रेशर लगता है, तो मैं छोटी छोटी वीडियो बना के आपके साथ में इसके अंदर शेयर करूँगा, तो आप इसके अंदर क्या होगा, ये निश्चित तौर के ऊपर क्या होगा, ये रेगुलर अगर आप रखेंगे क्लास, छोटी छोटी 2 क्लास, एक जैसे इवनिंग में एक मॉर्निंग के अंदर आपके पास में डाल दूंगा, तो जब भी आपको 10-15 मिनट का टाइम मिले, तो छोटी छोटी क्लासें अगर आप बीच के अंदर के टाइम निकाल के 2 बार 3 बार जब भी देख लेंगे, तो इसके अंदर निश्चित तौर के ऊपर आपको जैसे मुश्किल टॉपिक है उनके अंदर का आपको कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा। और अगर आपको किसी भी टाइप का अपने पास इसके अंदर का टॉपिक लगता है मुश्किल, तो इसके अंदर का अपने पास इसके अंदर का होगा कमेंट्स के जरिए इसके अंदर का मेरे साथ में शेयर कीजिएगा। मैं उसके अंदर का उसकी अलग से इसके अंदर का वीडियो बना के उसके अंदर का आपके साथ में शेयर करूँगा। ट्रिग्नोमेट्री सबसे टफ चैप्टर माना जाता है 10th के अंदर। कुछ कोरोना की विषम स्थितियों के कारण भी अपने पास इसके अंदर का ऐसी स्थिति आई है कि अपने पास इसके अंदर का अपने पास रेगुलरिटी के अंदर का थोड़ा सा अभ्यास है, उसके अंदर का अपने कट हो गए, तो इसके अंदर आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। अभी भी अपने पास इसके अंदर का लगभग अपने पास इसके अंदर का 20-25 दिन का टाइम है, तो इसके अंदर का थोड़ा सा अपने पास इसके अंदर का ये अगर आप रेगुलर थोड़ी थोड़ी क्लास से अगर टाइम निकाल के छोटी छोटी वीडियो अगर अपने पास इसके अंदर का अगर निरंतर अगर अपने पास देख रखेंगे, तो इसके अंदर का आपका मनोबल है वो अपने आप इसके अंदर का होगा ये बनना स्टार्ट हो जाएगा। और अपने पास इसके अंदर का सबसे बड़ी चीज़ है कि अपने पास इसके अंदर का इस बार जो सिलेबस की टाइम टेबल दिया गया है उसमें अपने पास का 5-6 दिन का गैप भी है, और नवरात्रों के अंदर का अपने पास इसके अंदर का आपका गणित का पेपर है,
तो इसलिए इसके अंदर क्या होगा, थोड़ा सा अगर अपने पास इसके अंदर गए, अगर अपने पास इसके अंदर गए मात्र शक्ति पर अगर आप विश्वास रखेंगे तो आपकी बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस आएगी। तो आप लोगों से इसके अंदर का मैं सहयोग की अपेक्षा करूँगा कि आप इसके अंदर का अपने दूसरे जो साथी हैं उनके साथ में भी अपने पास इसके अंदर का एक दूसरे के अंदर का क्लास है उसको शेयर करेंगे, और अन्य जो गुरुजन है वो भी अपने पास इसके अंदर गए, जो अपने पास इसके अंदर गए, इसके नियर बाई जो अपने पास आपके जो स्टूडेंट है उनके साथ में भी इसके अंदर गए हमें थोड़ा सहयोग कीजिए, ताकि इसके अंदर गए इसके अंदर का ये जो चीज़ है उन तक भी अपने पास इसके अंदर का पहुँच पाए। ऑल द बेस्ट।